हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 10th यूके बोर्ड क्लास 10th का जो एसएसटी का पेपर होने वाला है आप लोगों के लिए, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊँ। आप लोगों के एग्जाम में या तो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा जितने भी आप लोगों के प्रीवियस 5 ईयर में आए हैं, उनसे मैं आप लोग के छाट के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखो आप लोगों को मैं बाद में आप लोगों को इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एसएसटी की कॉपी में लिखना कैसे है। मेन क्या होता है, जैसे क्वेश्चन जो होता है अपनी तरफ से आप लोगों को जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आप लोगों को खुद बनाने होते हैं, खुद से अपने आप लिखना होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे उसके लिए मैं आपको कॉपियां दिखाऊंगा, है ना। उस कॉपी के हिसाब से ही आप लोगों को, जिस हिसाब से बच्चे लिखते हैं, मेनली जो टॉपर बच्चे होते हैं वो किस तरीके से कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग को उनको फॉलो करके, ठीक है, या आपको और अच्छा तरीका आता है तो आप उनसे बेटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वैसा ही आप लोग को एग्जाम में लिखना है, ताकि अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ आप लोगों को 3 या 2.5 नंबर तो दे के जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को अपने क्वेश्चन आते हैं तो उनको बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अपनी तरफ से भी लिखना होता है आपको। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग याद नहीं कर सकते, बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से बना के लिखनी होती है। ठीक है, तो उनको आपको कैसे लिखना है वो सब हम उस वीडियो में देखेंगे। आज मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है जिनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, यानी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अपनी तरफ से लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अगला है ये क्वेश्चन, लोकतांत्रिक नागरिक की गरिमा और आज़ादी को कैसे बढ़ावा देता है। ठीक है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, क्लेरिफाई करना है इसको। ये क्वेश्चन 6th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच क्या विभेद कर सकते हैं, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। यानी आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। देखो अपने वर्ड्स में लिखना है, तो आप लोग इसको देखना कि कैसे कैसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगला है मेंशन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16 और 15 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट मीन बाय दी DRABC, है ना, DRABC से क्या आपका तात्पर्य है। ठीक है, इसको समझाना है आपको, तो इसके बारे में लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आप लोगों का ये है, ठीक है, 3 नंबर का 19 वाला, मेंशन द प्रोटेक्टिव मेजर टू सेव द बिल्डिंग फ्रॉम फ्लड। ठीक है, यानी बाढ़ से बचाव करने के लिए आपको इमारतों में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सुनामी के कारणों और प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, सुनामी वाला। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, 3 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इम्पैक्ट डिड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ ईयर 1929। ये 1 नंबर में भी पूछा गया था, मैंने आप लोगों को कल करवाए थे ना एक नंबर वाले क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी पूछा गया था कि जो आपकी महामंदी, भारत में महामंदी कब आई थी, तो 1929। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। और ब्रेटन वुड्स समझौता क्या होता है, इस समझौते का क्या अर्थ है, इसको भी एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो था उसको भी एक्सप्लेन करना है, और ये भी बहुत जगह आपसे पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये पूरा ही क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने इसके नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझता है, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे। ठीक है, यानी हाथ से काम करने को क्यों प्रीफर देते थे। ठीक, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया एक। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जो आपकी राइस ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड जो कंडीशन होती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, वो आपको लिखनी होती है यहाँ पे। ठीक है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा नियम 1986 को पारित करने के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 1986 जो इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था,
ठीक है, उसके 3 रीजन आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का क्या अर्थ है, समझाइए। देखो ये अभी दोबारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये इन दोनों के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी डेढ़ नंबर, यानी 3 नंबर का आपका हो गया। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC की फुल फॉर्म आपसे 1 नंबर में पूछी गई थी ना, तो देखो यहाँ पे भी आप लोग को वही एक्सप्लेन करने के लिए आ गया। और एमच्योर यानी हैम रेडियो क्या होता है। ठीक है, इसके पे ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है 3। ठीक है, आपकी खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्ट्रीब्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनके ऊपर आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेनली आपको अपनी तरफ से लिखना होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये अभी पुराना भी पड़ा, अभी आया था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, यानी जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 1986 क्यों आप लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 3 नंबर में। इसके बाद फर्स्ट एड के बारे में देखो, इसके मेन उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आएगा लिखने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द डिजास्टर। आपदा के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियों की क्या उपयोगिता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही देखो, अगर मान लो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप किसको प्रीफर करोगे करने को। अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो आप किसको ज़्यादा, अगर आपको दोनों ही क्वेश्चन आते हैं सपोज, ठीक है, तो आप किसको प्रीफर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे 2 पार्ट है पूछा है, तो डेढ़ और डेढ़। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। ये 3 नंबर का है। ठीक है, ये भी 3 नंबर का है, मगर यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, तो वहाँ पे वो नंबर आप लोग काट सकते हैं 3 में से 2, मगर यहाँ पे क्या है, उसके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको देने के। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इसको सोच सकते हो। अगले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हिंदी में है आप लोग के, आपको इनको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके देख लेना है इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। इंडियन एग्रीकल्चर की 3 विशेषता यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। प्रिंटिंग मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, यानी जो प्रिंटिंग कल्चर था उसने नेशनलिज्म यानी इंडिया में नेशनलिज्म में क्या मतलब इंपॉर्टेंस दी अपनी। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका स्पष्ट की है, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो आपका रेल सिस्टम है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद अगला है कि भारत में लैगिंग असमानता यानी जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करने के क्या उपाय, यानी जो इंडिया में जेंडर इनइक्वलिटी को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, लैंडस्लाइड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ही। मनरेगा 2005 के उद्देश्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनरेगा। और यहाँ पे आपको प्रेशर ग्रुप क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इनमें अंतर यानी डिफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट एड तो अभी हमने देख लिया था। सेफ्टी कंस्ट्रक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, ISI। ठीक है, और एग मार्क चिन्ह कहाँ प्रयुक्त किया जाता है, कहाँ इनका यूज होता है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अगला है ये 1 2 3 क्वेश्चन और है यहाँ पे आपके। ठीक है, CPWD और PWD में क्या डिफरेंस है आपको ये लिखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और खाद्य सुरक्षा क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। और औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार वैश्विक समाज पर अपना प्रभाव डाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और लास्ट जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, यानी कम्युनल क्या होता है और इसे कैसे हम
क्या कर सकते हैं, इसका एंड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कम्युनिल के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। तो इतने क्वेश्चन थे आपके, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके एक 4 नंबर के क्वेश्चन रह जाएंगे और एक मैप आप लोगों का रह जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोग को जल्दी जो है आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।